हेलो एवरीवन। अब जो हम करने जा रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी लिखा है कि ये ऑलरेडी एक मैं करवा चुका हूँ, ये 4 फॉर्म्स। अब ये थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें 3 फॉर्म्स और कवर करेंगे और इसका ये चैप्टर ये इंडेटरमिनेट फॉर्म का ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो हमने करनी है वो ये 3 फॉर्म करनी है, ये वाली 3 फॉर्म। ओके, तो ये जो आर्टिकल है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं आपको दिखवा रहा हूँ। ये 3.7 है, एवेल्यूएशन ऑफ इंडेटरमिनेट फॉर्म्स 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये तीनों फॉर्म्स हो गई। तो आर्टिकल कौन सा है हमारा 3.7 इंडेटरमिनेट फॉर्म्स का। आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, ये सबसे पहले आप ये को मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या देखना है आपने। टू एवेल्यूएट तो जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स लिमिट एक्स गोज टू ए। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफिंग कर रहा हूँ थ्योरी में, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे वो सारा कवर हो जाएगा। ये एफ एक्स की पावर, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसका, इन तीनों फॉर्म्स का क्वेश्चन इस टाइप में आएगा। राइट, कहता है इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें स्टेप लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 है, दोनों तरफ लॉग लेना है, फिर उसकी लिमिट लेनी है। पहले इसको y मानना है, इस क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को आप y मानेंगे। राइट, फिर उसके बाद लॉग लेना है। ये क्वेश्चन से सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करना है और लॉग को फिर उधर लेके जाना है और वो आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ, फिर उससे सारा कवर हो जाएगा। जैसे कि इसका सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी π/2 और माइनस में tan इनवर्स x। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसके करवा देता हूँ आपको। तो ये 2 की π/2 माइनस tan इनवर्स x की पावर। तो आपने ये क्या देखा इसके अंदर कि सबसे पहले ये फॉर्म कौन सी है। सबसे पहले आगे देखेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्म का बता देंगे। x गोज टू इन्फिनिटी, सबको ही पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ते थे उसमें इसकी वैल्यू होती थी cot इनवर्स x की पावर 1/x, ऐसे लिखेंगे। तो इसके अंदर जब हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये जो फॉर्म बनेगी यहाँ, ये 0 बन जाएगा और ये 0 की पावर 0 बन जाएगा। तो दिस इज अवर, देखेंगे cot इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये 0 की पावर कौन सी फॉर्म बनी है, 0, ये वाली फॉर्म बनी है। मैं 3 फॉर्म कहा था आपको कराने के लिए। तो आज जो मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कौन सी फॉर्म का है, 0 की पावर 0। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था इसको हमने ऐसे लिख लिया। राइट, और सबसे पहला स्टेप क्या था, इस क्वांटिटी को आपने y कहना है। तो ये हमारा क्या आ गया, y। तो y की आपने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सेकेंड स्टेप में आप जब इसका पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे, लॉग लेना है दोनों साइड। तो लॉग पहले आराम से आप देख लीजिए कि लॉग, इसमें हमने क्या लिया, लॉग लेना है इसमें। तो ये लिमिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो लॉग इधर आ जाएगा। लॉग दिस इज cot इनवर्स x की पावर 1/x। लॉग की प्रॉपर्टी अब लगानी है हमने। लॉग की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, ये 1/x आगे आ जाएगा। तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1/x, दिस इज लॉग cot इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, दिस cot इनवर्स x। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दिस इज लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिखेंगे, log cot इनवर्स x डिवाइड बाई x। तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये इन्फिनिटी बाई, आप देखेंगे चेक करके, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे जब x की वैल्यू, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। राइट, क्योंकि log इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, cot इनवर्स दिस इज अवर 0, तो ये log 0 इन्फिनिटी, और ये आ गया इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई कौन सी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी बन गई। राइट, तो अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आगे चलेगा उसमें हमने वही है जो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि सेकंड एक्सरसाइज में हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी सॉल्व किया था। इन्फिनिटी कौन सी फॉर्म बन गई है, अब ऊपर नीचे हम इसका एल होस्ट रूल लगाएंगे। आपको बताया था कि या तो 0/0 पे एल होस्ट रूल लगता है
या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा आ गया, ये किसकी वैल्यू आई है, log y की। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने जा रहे हैं, यहाँ लिख देंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, इसका जो है हमारा डेरिवेटिव, तो ये log का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x, और इनटू में इसका डेरिवेटिव दैट इज -1/1 प्लस एक्स के, इसका क्या डेरिवेटिव, इसका 1 आ गया डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये s को एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई कोट इनवर्स, क्या आ गया, x आ गया, राइट। तो कोट इनवर्स x, दिस इज राइट। तो ये कितना होता है, ये आ गया आपका इन्फिनिटी पुट करिए, यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/इन्फिनिटी, ये हमारा 0 बन जाएगा, और यहाँ कोट इनवर्स इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म बनने के बाद फिर वही, इसके बाद सोल्व करेंगे हम, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, फिर ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। अब ऊपर का जो डेरिवेटिव आएगा वो सबको पता है, -1/1 एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है ये ऊपर जाएगा, और माइनस नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, राइट। और नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको पता ही है, कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी बताया था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव। आप ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे इसको, तो जो वैल्यू आएगी वो बुक को देख के लिख रहा हूँ, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, ये हमारा बन जाएगा -2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये ऊपर नीचे एडजस्ट होने के बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये कौन सी फॉर्म बनी है हमारी, ये फॉर्म बनी है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब फिर वही ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में x गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर का डेरिवेटिव -2 ना, और नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और अब x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो टोटल आ गया हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं बनी जो इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रही, आप यहाँ देख सकते हैं। तो x को जब इन्फिनिटी पुट किया तो ये 1/इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी log y की। अब log को उठा के उधर ले जाएंगे, ये लास्ट स्टेप है, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है, y। तो y किसको एज्यूम किया था, इस क्वांटिटी को आपने क्या कहा था, दिस इज y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो क्या हुआ, मैं इसके दोबारा स्टेप समझा रहा हूँ। 3.7 के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो इस एग्जाम्पल से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इसको y लेना है, ये y ले लिया इस क्वांटिटी को, इसको थोड़ा सा मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी थी इसके अंदर। फिर क्या लिया आपने, दोनों साइड में log लिया, log अंदर चला जाएगा, ये आ गया, फिर पावर को आगे ले आए, फिर उसके बाद आपको पता है इसके बाद हमारी फॉर्म बननी शुरू हो जाती है। ये सारा का सारा यहाँ से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वहाँ तक ये चीज़ें करनी है। लास्ट में जब आप देखेंगे कि ये सारी की सारी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज से सोल्व हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो लास्ट स्टेप में हमने log को उठा के उधर ले जाना है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही होगा, बस देखते रहो। अभी मैंने ये टाइप कराई है, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा, बिल्कुल सेम इसी लाइन पे हम चलते रहेंगे। तो आप देखो आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। चलो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेम एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है कि एग्जाम्पल नंबर लिमिट x गोज टू 0 एंड cos x की पावर कोट स्क्वायर x। अब आप इसमें 0 पुट करके देखो, cos 0 1 होता है, और कोट आपको पता है साइन cos बाई साइन होता है,
तो ये आ जाएगा, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका, जीरो पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 की पावर, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 1 की पावर इन्फिनिटी। फिर सेम स्टेप्स के सबसे पहले पुट या टेक y इज इक्वल टू लिमिट, दिस इज अवर x गोज टू 0 cos x की पावर cos स्क्वायर x, राइट। फिर दोनों साइड पे log लेना है, log y इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0, log इसके साथ लेना है, log cos x की पावर cot स्क्वायर x, cot को स्क्वायर को आगे ले आएंगे, लिमिट x गोज टू 0 cot स्क्वायर x log cos x, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो है उसमें जाना चाहेंगे। लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है यहाँ से। इसको हम टेंजेंट स्क्वायर लिख लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोट स्क्वायर जो होता है वो 1/, वो होता है। अब इसमें फॉर्म देखिए कौन सी बनी। अगर यहाँ 0 पुट करते हैं, कोस 0 1 log 1 0, तो ये बन गई 0, ये टेंजेंट 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। उसके बाद अब अपने आप इसको नेक्स्ट अपने आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कौन सी अब टाइप बन गई है, 0/0, ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग। ये बुक से देख लेना आप, इसको आप अपने आप कर सकते हो। लास्ट में जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ। इसमें जो लास्ट में आंसर आ रहा है ये आ रहा है -1/2। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, log y की, log y। बस आपने बुक से देखना है किसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करके आगे चलकर ये आंसर आ जाएगा। फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर -1/2। तो दिस द आंसर। तो ये बहुत इजी था, वही स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। ये क्वांटिटी को y मानना है, दोनों तरफ log लेना है, कोड को करना है, फिर ये एडजस्ट करना है। जब ये नीचे आ जाता है उसके बाद हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करनी होती है। क्यों, क्योंकि हमने या तो 0/0 लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही किया था, या तो 0/0 आती है या इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। तो ये था जी हमारा, कौन से फॉर्म मैंने करवा दी, 1 की पावर इन्फिनिटी। अब एक फॉर्म रह गई है, वो रह गई है, सेम स्टेप्स हैं हर एक के अंदर, और सेम एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड यूज़ करनी है, और लास्ट में हमने log को उस साइड पे ले जाना है। अब रह गया एक क्वेश्चन हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 वाला, वो हम देख लेते हैं। इन्फिनिटी की पावर 0 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में दिस इज लिमिट x गोज टू 0 प्लस दिस इज कोसिकेंट x की पावर में 1/log x, 1/log x। अब देखो इसमें पुट करो 0, ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी, और ये यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं log 0 दैट इज़ 1/इन्फिनिटी, जो बन जाएगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, log 0 इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी 0, और ये इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बनी है, इन्फिनिटी की पावर 0। तो पुट या टेक y इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 प्लस कोसिकेंट x की पावर 1/log x। सबसे पहला स्टेप, दोनों तरफ log लेना है, स्टेप्स वही हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस log ऑफ कोसिकेंट x की पावर 1/log x, राइट। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ उतार देना है, ये 1/, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा log x, और फिर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, log x आ जाएगा, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्म आप चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे, log 0 इन्फिनिटी, ये बन जाएगी फॉर्म इन्फिनिटी, राइट, ये इन्फिनिटी बन जाएगी। चलिए उसके बाद अब आपको ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव करना है, वो आपको सबको आता है, इसके अंदर कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो मुश्किल हो। एक लाइन का स्टेप और रह गया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको पता है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव करके पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, -1। तो ये किसकी वैल्यू आई है, log y की। तो y इज इक्वल टू e की पावर -1, और दिस इज इक्वल टू 1/e इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे तो आपके, ये एक्चुअली में आप लोगों को जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो पहले वाले सिलेबस थे उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस होते थे, बट आपके सिलेबस में नहीं है अब, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बट इसमें है कुछ नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, हाइपरबोलिक साइन x। जब h लग जाता है इसको हाइपरबोलिक वर्ड बोल देते हैं।
बाकी क्या होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जैसे चलती है उसी तरीके से इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे आप वो सारे के सारे रूल्स जैसे डेरिवेटिव होता है उसमें थोड़ा सा माइनस का फ़र्क पड़ जाता है। सब कुछ सेम चलता है, कईयों में सेम रहता है, कईयों में माइनस का फ़र्क पड़ता है। तो ये आई थिंक आप लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया, बट आप बुक से आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट होगा वो जैसे हम कहते थे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है कोस एक्स होता है, राइट। इसमें हम ये पढ़ते हैं, ये होता है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको इसमें यूज़ होंगे वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये कि अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो अभी आपको हाइपरबोलिक नहीं पड़ा अगर फंक्शंस, तो आप इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हो, बट इसमें 2-3 स्टेप यूज़ करने हैं वो मैं कर देता हूँ। इसमें आपको ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टेप्स लेते थे उसी तरीके से हाइपरबोलिक के स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो वहाँ पर हम जब पढ़ाते हैं हाइपरबोलिक का चैप्टर वहाँ पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बट फिलहाल अभी वो तो आपके है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ मैं। जैसे आप इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स करते थे, इसमें ये डेरिवेटिव आया था, बट ट्रिग्नोमेट्री में जब हम कोस एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो वहाँ पे माइनस साइन एक्स आता था, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसमें सिंपल ही हो जाता है इसका डेरिवेटिव, इसमें माइनस नहीं आता। तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा करते हैं और जो हाइपरबोलिक में पढ़ते हैं, किसी में माइनस आ जाता है और किसी में नहीं आता। तो जैसे आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे डेरिवेटिव जो भी है उसका माइनस आ गया, बट इसमें नहीं आता। तो अब ये क्वेश्चन आप अपने आप वैसे के वैसे कर सकते हो। इसमें सिर्फ ये 2 रिजल्ट यूज़ होंगे कि ये वाले कि साइन हाइपरबोलिक साइन का एक्स का डेरिवेटिव ये होता है और हाइपरबोलिक कोस का डेरिवेटिव ये होता है, इसमें और कुछ नहीं है। वैसे स्टेप्स हैं सारे के सारे, आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। और इसमें एक तो वही है जैसे साइन 0 0 होता है, ये साइन 0 0 होता है, तो इसमें ये आप जब हाइपरबोलिक साइन 0 भी 0 होता है। तो ये स्टेप्स हैं कुछ, हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं सारे, बट फिलहाल अभी आपको ऐसा कुछ नहीं है जो वो कराया जाए सारे हाइपरबोलिक। तो अगर कहीं पर आपके पास बुक है अगर, तो उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस के जब हम करा देते हैं डेरिवेशंस है सभी की, और उसके बाद हम कहते हैं कि जस्ट कंपेयर विद ट्रिग्नोमेट्री। जब ट्रिग्नोमेट्री से सारे कंपेयर करते हैं तो जो जो हमने फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होते हैं उसी के पैरेलल हम हाइपरबोलिक में चलते हैं। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि कई बार सेम होता है, जैसे इसमें सेम आया था, और कई बार माइनस एक्स्ट्रा आ जाती है, बस माइनस का फ़र्क आ जाता है। तो फिलहाल अभी आपको इसको ऐसे में कुछ नहीं पढ़ने वाला, तो सिर्फ आप इसको जो मैंने स्टेप बताए हैं वो पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। और अब हम चलते हैं इसके बाद सारे के सारे मैंने तीनों टाइप के आपको एग्जाम्पल करवा दिए। तीनों टाइप के एग्जाम्पल के बाद अब आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी कि एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ गुड क्वेश्चन, वो आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 2 के अंदर एक्सपेंशन मैंने टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन बताई थी। टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताई थी वो यूज़ करनी है यहाँ पे, x³ बाई दिस इज़ 3 प्लस 2x की 5 बाई 15, ये एक्सपेंशन इसमें यूज़ करनी है। बाकी और कोई मुश्किल नहीं है, सेम है सब कुछ, और सब कुछ आ जाएगा लास्ट में आंसर 1/3, तो लॉग उधर चला जाएगा और इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये कौन सी टाइप है, एग्जाम्पल 5 जो है इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी ये फॉर्म है। तो जैसे ही आप लोगे क्वेश्चन लिखोगे तो वो 1 की पावर इन्फिनिटी होगा, तो दोनों तरफ ये लॉग लेना है, वो सारा का सारा वैसे ही क्वेश्चन चलता रहेगा। और अब आ जाओ जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एग्जाम्पल 6, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में जो मैं आप करवा रहा हूँ आपको वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल 6 कैसे करना है, कहता है एग्जाम्पल 6 शो दैट दिस इज शो दैट लिमिट x goes to 0 plus 1 plus x की पावर 1/x माइनस e एंड प्लस में e की पावर ex डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 11e/24। ये आंसर लाना है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के साथ मिलते हुए क्वेश्चन है अपने बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, सेम लाइंस के ऊपर है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं।
तो चलिए इसको करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना कि हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड आ जाए, ऐसा नहीं करना। इसमें इस क्वांटिटी को बाहर निकाल लो सबसे पहले, फिर इस क्वांटिटी को यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो सारा आंसर अपने आप चलता जाएगा। बट सबसे पहले इस क्वांटिटी को बाहर निकालो, इस क्वांटिटी को बाहर निकालो। इस क्वांटिटी को नाम सबसे पहले पुट, इस क्वांटिटी का नाम y रख दो। y रखने के बाद दोनों साइड पे log ले लो। दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, log 1 प्लस x। सबसे पहले ये स्टेप आपने लिखना है। तो log 1 प्लस x की एक्सपेंशन मैंने आपको पिछले जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें आपको बताई थी। तो ये उसमें आपको 1/x और ये x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस, इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है, ये याद करना होता है। अगर यहाँ माइनस होता है तो सारे माइनस होते हैं। तो ये स्टेप मैंने आपको कहाँ से बताया, जो पीछे हमने सेकंड एक्सरसाइज में कुछ सीरीज की आपको बताया था कि सीरीज को याद करना है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे कर देना है। ओके, फिर 1/x को अंदर ले जाना है। तो ये आ गया 1 माइनस x/2 प्लस में x² 3 माइनस x³ 4 एंड सो ऑन। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारी, log y की वैल्यू आ रही है, राइट। फिर log को इसके उठा के उधर ले जाएंगे तो e बन जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई e⁻1 ओवर x/2 प्लस में x² 3 माइनस x³ 4 एंड सो ऑन। इसके दो पार्ट कर देने हैं, e अलग कर देना है इसके अंदर से, e की पहली वैल्यू अलग कर देनी है, इनटू में e⁻ माइनस x/2 प्लस x² 3 माइनस x³ 4, ऐसे आपने अलग कर देना है। ये स्टेप आपको सारे याद करके जाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इस क्वांटिटी का नाम, ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एक नाम रख रहा है वो, इस क्वांटिटी का नाम आपने z रख देना है, z। तो y की वैल्यू आ गई हमारी e⁻1 इंटू e⁻z, z ले लिया। तो e⁻z का आपको एक फार्मूला था, e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x² 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 1 होता है, x³ फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसमें x की जगह z है, तो इसका रिजल्ट यूज कर दीजिए। ये e आ गया और e बाहर था, e⁻z की वैल्यू आएगी 1 प्लस z² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हमने क्या किया, z की वैल्यू जो ली थी, ये z की वैल्यू थी, यहाँ पुट कर दी। तो ये आ गया e, z की वैल्यू पुट कर दी हमने। क्या वैल्यू थी हमारी यहाँ पर, ये पुट कर दो, माइनस में x/2 प्लस में x² 3 माइनस में दिस इज माइनस x³ यहाँ आ गया 4 एंड सो ऑन। और फिर आया था z² का मतलब इस क्वांटिटी का स्क्वायर, राइट। और बाई फैक्टोरियल 2 ये बाहर आ जाएगा, प्लस में 1/फैक्टोरियल 2 और z² की माइनस x/2 प्लस में x² 3 x⁴/4, सॉरी ये थी गलती है, ये आ गया, इसमें आ गया, राइट। और फिर एक ऐसे चलते हुए ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसके बाद इसके अंदर इसको अब सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, राइट। फिर इन दोनों का ये a है और ये b है, तो इसका जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x³, वो इसके साथ एडजस्ट होगा जब a भी आएगा इसका। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए आपने ये लिख देना है, इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो मैं बुक देख के लिख रहा हूँ सारा कुछ। ये आपने इसको स्क्वायर खोलकर 2-3 टर्में ही लिखनी होती हैं। मैंने आपको 2 टर्में बता दी, दोबारा बता देता हूँ। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे वो इसके साथ एडजस्ट होगा, और जब इन दोनों का ए भी करेंगे, इसकी 4 नहीं लिखना, इसकी पावर 4 वाली टर्म नहीं लिखनी। जब इसका दिस इंटू दिस विद 2 करेंगे, 2a भी करेंगे, तो उसके साथ आपका x³ बनेगा, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। भाई इतनी टर्में ही लिखनी है हमने। तो इसकी टर्में मैं बुक को देख कर लिख रहा हूँ कि क्या आया ये। सबसे पहले आपको पता है ये 1 आएगा, फिर उसके बाद ये टर्म किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगी वहाँ पर, अगर एडजस्ट नहीं होगी क्योंकि ये इसका स्क्वायर बन रहा है, तो इसके साथ ये इसमें कोई भी xy टर्म नहीं आ रही, तो ये अकेली ऐसे रह जाएगी। उसके बाद जो टर्म आएगी ये 2 है, उसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी स्क्वायर वाली। तो स्क्वायर वाली जो बन रही है उसमें से वो बनेगी 24 बाई प्लस x²। उसके बाद वाली टर्म, वो x³ वाली टर्म भी नहीं लिख रहा,
तो इसका मतलब सिर्फ एक ही टर्म लेनी है, इसका स्क्वायर कर कर इसके साथ आपने एलसीएम वगैरह लेना है, वो एडजस्ट कर लेना। बस ये आ गया y की वैल्यू। तो ये था जी हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमने इस क्वांटिटी को निकाला, इसको y कहा, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कहीं लिमिट का यूज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको यहाँ पे लॉग लिया, इसकी एक्सपेंशन की और थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन की। तो ये वैल्यू मैं उठाकर अब ये यहाँ ले जाऊँगा, यहाँ जब ले जाऊँगा तो इसमें से कुछ टर्में कट जाएंगी, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये यहाँ से हटा दिया मैंने। अब इसको यहाँ से हटाने के बाद तो ये अब मैंने वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है। तो जहाँ आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहा है तो क्या होगा कि ये जो थी लेफ्ट हैंड साइड जो थी, इसका नंबर अगर 1 रख दें, जिसको प्रूव करना था, और 1 में हमने क्या किया, लिमिट x गोज टू 0 प्लस इसकी वैल्यू y की, इसको y माना था, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप देखेंगे क्या है ये क्या पुट किया हमने, e ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में था माइनस ई प्लस में ex/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये था। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये 1 इंटू ई, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, तो उसके बाद आपका इसको और इसको एडजस्ट करेंगे और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स को क्या पुट करना है, 0। तो इसमें आपने देखा कि हम लोग ये जो पुट कर रहे हैं, तो इसमें टोटल जो वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ वो आएगी ई एक्स दिस। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसके साथ इसमें एडजस्टमेंट एक ये हो रही है कि प्लस माइनस ई एक्स ये कट जाएगा। ये कटेगा कैसे, ये इसके साथ ई माइनस ई एक्स बाई 2, ये आएगा प्लस ई एक्स बाई 2, ये इसके साथ कट रहा है। तो बाकी क्या रह गया, एक्स स्क्वायर से एक्स, इसके बाद जो टर्म आनी थी उसमें इससे हायर पावर आनी थी, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है और इसके बाद जितने भी एक्स की पावर आनी थी वो एक्स क्यूब आना था एंड सो ऑन। तो एक्स स्क्वायर से जब वो कटेगा तो उसमें एक्स बचा रहेगा और इस एक्स के कारण वो 0 हो जाएंगी सारी टर्म। तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 11/24 और आगे से क्या आएगा, ई। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द अवर आंसर। तो पुट करनी है वैल्यू और उसको कैंसिल करना है, नीचे से एक्स स्क्वायर काटना है, बाद वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी। तो वट इज द आंसर, आंसर इज 11/24 ई। इसी के मिलते जुलते क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3, उसमें भी यही आपने जो इस क्वांटिटी को y मानना है और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी इसको y मानना है। तो इसमें जो मैंने स्टेप लिए थे ये वाले करने हैं उस क्वेश्चन में भी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे इसके अंदर लास्ट में ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने करवाया था, और इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर जैसे है, ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें एक्सरसाइज है हमारी 3.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 a की पावर x प्लस में b की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर टोटल पावर 1/x आ गया। राइट, ठीक है, ये आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, सोल्यूशन में इसको y मानना है सबसे पहले। लिमिट x गोज टू 0, ये आ गया a की पावर x प्लस में b की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर 1/x आ गया। राइट, दोनों साइड पे लॉग लेना है आपने, लॉग y, दिस इज y, दिस इज लिमिट x गोज टू 0, दिस इज लॉग a की पावर x प्लस b की पावर x डिवाइड बाई 2, ये 1/x यहाँ आ जाएगा। तो ये आपने इसका क्या ले लिया, हमने लॉग ले लिया। राइट, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखना है हमने, लिमिट x गोज टू 0, ये आएगा log a की पावर x b की पावर x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई x। x की 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे 0, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1, log 1 इज इक्वल टू 0, ये 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यहाँ पे लिख देना यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, log y की। तो लिमिट x गोज टू 0, इसका तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग,
इसका तो 1 बन गया, तो log के साथ 1 बाई करेंगे इसको, पहले 1 बाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, a की पावर x b की पावर x। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव सबको आता है, a की पावर x log a, b की पावर x log b डिवाइड बाई 2 आ गया। अब देखेंगे कि इसमें कोई फॉर्म अब आ रही है, इसमें कोई फॉर्म नहीं आई है, इसमें क्या अब हम आंसर आएगा, देखिए 2 से, इसमें कोई इंक्रीमेंट फॉर्म इनमें से नहीं बनेगी, 2 से 2 कट गया, a की पावर 0 1 होता है, b की पावर 0 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो ये बड़ी का आंसर, आंसर इज नाउ, ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1, ये भी 1, ये 2 बन गया, तो ये आंसर है log a और प्लस में log b और ये आ गया 2, ये बाहर क्या आएगा 1/2, तो ये आ गया 1/2 log m प्लस log n a b हो गया, ये log a b, राइट, a b के ऊपर ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, तो किसकी वैल्यू आई है, ये log y की, तो y इज इक्वल टू log से log कट गया, तो आंसर आ गया a b की पावर 1/2, इस तरह से। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं, चलिए इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5th का, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, ये क्या है, दिस इज नाउ क्वेश्चन इज लिमिट x गोज टू 0, a1 की पावर x, ये आएगा a2 की पावर x, a1 की पावर x, a2 की पावर x, और प्लस में an की पावर x डिवाइड बाई n की पावर में हमारा क्या है 1/x, राइट, ठीक है, चलिए ओके, दिस इज अवर y, log y लिया हमने, तो ये लिमिट x गोज टू 0, ये 1/x आ गया, सेम उसी तरीके से सारा क्वेश्चन है, a1 की पावर x, a2 की पावर x, a2 की पावर x, a आएगा an की पावर x और डिवाइड बाय n आ गया, राइट। अब आप देखेंगे कि थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये 0, ये बन गई 0/0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग, इसको ऐसे लिख लिया, तो लिमिट x गोज टू 0, तो ये 1 बाई log समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 बाई हो जाएगा, तो ये n डिवाइड बाई a1x, a2x और ये आ गया anx, और साथ में इसका डेरिवेटिव, अब इसका जो डेरिवेटिव है a1 x की पावर x log a1, a2 की पावर x log a2 एंड लास्ट में आएगा an की पावर x log an और डिवाइड बाय क्या आ गया, अब ये कोई फॉर्म नहीं बचेगी यहाँ पर, फिर वही n से n कैंसिल हो गया, x की पावर 0 पुट करेंगे, ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो टोटल ये 1/n आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1, तो ये बन जाएगा log a1 log a2, ये 1 बन जाएगा, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log an बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पावर, ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आई है log y से y कट गया, दिस इज आंसर, log से log कट जाएगा, तो दिस इज द आंसर। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का, क्वेश्चन नंबर 5, राइट, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे मैं देखता हूँ कुछ इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट का जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक्सरसाइज फर्स्ट, दिस इज तो इससे ये होगा आज कि हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारा ये है क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, दिस इज अवर एक्सरसाइज 3, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, राइट।
कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज गिवन लिमिट, व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज है हमारी 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। और व्हाट इज गिवन, आप सीधा लिख दीजिए, सोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट इज गिवन, गिवन इज लिमिट x goes to 0, this is x 1 plus a cos x माइनस में b sin x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 दी गई है। इसकी वैल्यू 1 होने के कारण इसका मतलब है इस क्वांटिटी का लिमिट यस निकलेगा और लिमिट निकलेगा और उसकी वैल्यू 1 उसने कह दी है। तो उसने कहा है ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ये ए और बी निकालना है। और व्हाट इज द गिवन हाइपोथेसिस कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या दे दी है 1। तो अब क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करिए। x goes to 0, x 1 plus a cos x minus b sin x। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एग्जांपल में करवा चुका हूँ। डिवाइड बाय x क्यूब आ गया है। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। यहाँ 0 पुट करेंगे 0 बन गया सारा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, तो ये 0 बाई 0 बन गई। तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग, एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि x ये आ जाएगा x और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1 का 0 हो गया, ये आ गया a cos x का माइनस साइन x, तो इसको हम ये लिख देंगे माइनस साइन x, राइट। तो ये आ जाएगा, ये तो a इंटू बी, u इंटू बी v फॉर्म लगेगी ना, तो प्लस में 1 प्लस a cos x ये आ गए और इंटू में 1 x का 1 हो गया, माइनस में ये b और ये आ गया cos x डिवाइड बाई 3x²। और ये आ गया हमारा कौन सी फॉर्म है, अब देख लेते हैं, पहले फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म ये आई है, नीचे तो 0 बना है क्योंकि x को 0 पुट करेंगे, तो ये तो 0 बनेगा, राइट। बट ऊपर आपका ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पहले तो क्या होता था कि ये 0 होने के कारण इससे पहले 0/0 दिख गई हमें, बट ये अब 0 नहीं दिखेगी बिकॉज ऑफ b, वी डोंट नो अबाउट b। तो अगर यहाँ 0 पुट कर दें हम तो भी ये b आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नीचे अगर 0 बन रहा है, तो ऊपर हम x को जब 0 पुट करेंगे तो हमें इसको 0 लेना ही पड़ेगा। बाय क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको 0 नहीं लेंगे मान लीजिए तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, और जब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी तब तक इस क्वेश्चन की वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कह दिया, ये मैंने एग्जाम्पल सारे करवाए हुए हैं। तो इसका मतलब है जब आप इसमें x को 0 पुट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 0। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो सो वी हैव, ऐसे लिखेंगे सो वी हैव, इस क्वांटिटी का नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ गिवन हाइपोथेसिस, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है इसमें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सो वी हैव बाय यूजिंग गिवन हाइपोथेसिस क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है। तो एल हॉस्पिटल से क्या होगा कि ऊपर वाली चीज़ को हमने 0 लेना है, ये 0 बन गए तो 0 हो गया। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस a आ गया, क्योंकि cos 0 1 होता है। और माइनस में यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो माइनस b इज इक्वल टू 0 आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसमें अगर ये 0 नहीं लेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा नहीं, तो गिवन हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा ही नहीं। जब तक एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा तब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो उसने स्टार्टिंग में कह दिया कि इसकी वैल्यू क्या लानी है, 1 लानी है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा इस क्वेश्चन को, ये जो एक रिलेशन आया है इसी से हम आगे चलेंगे। अब तो ये क्वांटिटी क्या आ गई 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0। फिर उसके बाद हम इसका दोबारा से एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसके अंदर, इसके बाद हम क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल, फिर वही अब ऊपर की वैल्यू 0। चलिए अब इसका सारा डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका सारा डेरिवेटिव आपने अपने आप लेना है, जाके ये लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, ये डेरिवेटिव आप ले लेंगे। डिवाइड बाई ये आ जाएगा 6x। अब 6x फिर 0 आ गया, तो इस क्वांटिटी के अंदर आपने क्या लेना है, x को 0 पुट करना है, इज इक्वल टू 0 लिखना है। आप ये देखेंगे कि हो सकता है इसके अंदर से आपको कोई रिजल्ट ABC में ना नजर आए, मे बी AB में कोई रिजल्ट ना आए, कोई बात नहीं, बट आपने लेना जरूर है इसके अंदर। ये आपने ये कहना है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, राइट, दिस इज कोई क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद फिर वही एक स्टेप लेंगे, इसके बाद लिमिट x गोज टू 0, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर का नीचे का डेरिवेटिव, नीचे 6 आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये बहुत लेंथी बनेगा, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी फॉर्म बनती जाएंगे, आपने लिखते जाना है, ये बहुत लेंथी बनेगा।
यहाँ पे बस सिंपल डेरिवेटिव है, u इंटू बी फॉर्म लगेगी, पहले इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, डेरिवेटिव आएगा पूरा करके, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, फिर x को 0 पुट करेंगे और इज इक्वल टू, अब नीचे नीचे क्या है, 0 नहीं बना, 0 नहीं बना तो इसका मतलब इनमें से ये 0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में आपने ये जब इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे तो x को 0 पुट करके उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। क्यों? उसने कहा था कि जो लास्ट में जो आंसर आएगा, जब हमारी सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगी तो उसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट की क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे, यहां से a और b में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन से और इस रिलेशन से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ समझाना था मैंने, एग्जांपल्स मैंने ऐसी करा दी हैं सारी की सारी, तो एक क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें करवा दिया। तो ये थे जी हमारे कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं, और इसके बाद मेरा ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो गया, राइट। इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा, अब स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा था कि डेरिवेटिव आपने पढ़ना है, लिमिट आपने पढ़नी है, कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़नी है, और इंटीग्रेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमारा 4th यूनिट यूज़ होता है, स्टार्ट होता है, जब वहाँ पर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा वहाँ पर यूज़ करना है। तो हमने सबसे पहले लिमिट +1 में आती है, +2 में कॉन्टिन्यूटी आती है, डेरिवेटिव हमारा आ जाता है। सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन अभी हम सारे यूज़ करेंगे, तो अब आपके पास टाइम है, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा। जो आपने सिलेबस देखना है, जैसे ही आप सिलेबस किए तो मैंने वैसे ही आपको स्टार्टिंग करा दी कि एक मैंने ईजी सा चैप्टर करवा दिया आपको, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म्स, तो ये मैंने ईजी सा चैप्टर करा दिया। अब मैं जो करवाऊँगा, अब आपको स्टार्टिंग से मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें वहाँ पे लिखा होगा सिलेबस में मीन वैल्यू थ्योरम्स। जो आप देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होती हैं, जिसमें कुछ थ्योरम्स को हम मिलाकर उसको कहते हैं हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे सबसे पहली थ्योरम है रोल्स थ्योरम, फिर लैग्रेंज थ्योरम, ऐसे कुछ थ्योरम्स आएंगी, तो जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी +1 +2 में, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपका डेरिवेटिव, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी अच्छी तरह स्टार्ट होना चाहिए। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में वही होगा। थैंक यू वेरी मच।